हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के सॉल्यूशंस टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे इसके, और डेली मैं इसकी जो है एक एक क्वेश्चंस के आपको आंसर्स प्रोवाइड करता जाऊंगा। और हाँ, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों होता है डेप्रिसिएशन, क्यों चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, कई सारी बातें हैं, तो इसकी मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं और लिंक जो है इनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो देख सकते हैं। हाँ, बाकी अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हैं तो एक एक करके मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब हम इसका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें लिखा है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, बात तो एक ही है। तो इसमें मुझे बताना है कि भाई इनका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट भी खुद ही बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन्होंने ABCD 5 केस बताए हैं, एक आध केस मैं आपको कर लूँगा, करके दिखाऊंगा, और बाकी आप सिमिलरली वैसे केस बाकी कर ही सकते हैं। अब देखिए पहले केस में क्या लिखा है, देखो परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी 1,80,000, यानी मशीन जो हमने खरीदी है उसका परचेज प्राइस, कि मशीन का परचेज प्राइस दुकान को वाले को जो हमने पैसा दे के सामान खरीदा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी, यानी उसको अपने ऑफिस में लाकर या फैक्ट्री में लाकर हमने उसे इंस्टॉल भी कराया है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमने पे किए हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमने पे की ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यानी अगर कोई पूछा आपसे मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है, तो आप मशीन की टोटल कॉस्ट बताएंगे 2 लाख रुपए। तो ये मशीन की टोटल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कि मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, वो 10,000 रुपये है। ठीक है, यानी कि जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, जब हम इसको बेचेंगे तो 10,000 में ये जो है बिक जाएगी। और इसकी लाइफ कितनी दे रखी है, देखो 5 साल। ठीक है, यानी 5 साल के बाद जब हम इसे बेचेंगे तो ये 10,000 में सेल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें ना इसका फार्मूला है, फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला किसका, ये जो लिखा ना एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमें निकालना है, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू, ठीक है, यानी सालाना जो हमारा मशीन जो डेप्रिसिएट होगी उसका फार्मूला, और फार्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय लाइफ, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को आपको लाइफ से डिवाइड कर देना है। अब जैसे केस ए बताया हुआ है, तो केस ए में देखो, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन जो मुझे निकालना है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन देखो, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, तो ओरिजिनल कॉस्ट देखो हमने क्या करा, जो परचेज प्राइस था और इंस्टॉलेशन चार्जेस दोनों को ऐड कर दिया, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए आ गई। तो लिखेंगे 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू, तो देखो इसकी स्क्रैप वैल्यू में बताई हुई थी 10,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे इसमें से 10,000। होल डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ इसकी कितनी बताई हुई है, तो लाइफ इसकी 5 साल बताई हुई है। तो 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5, यानी 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 1,90,000 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ये 38,000। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। साथ ही साथ देखेंगे तो उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी, यानी वो कितने परसेंट, कितने रेट से, यानी 10%, 5% या किस रेट से डेप्रिसिएट हो रहा है, वो परसेंटेज बतानी है। तो अब उसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला हमारा, तो ये जो हम एनुअल डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है ओरिजिनल कॉस्ट से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा करेंगे तो हमारा ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब देखो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 38,000। ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी, 2 लाख रुपए। तो 38,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना है, पहले 3 0 3 0 ऐसे कट गए, 2 0 2 0 कट गए, 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे।
38 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 19, तो इसको लिख देंगे 19% पर एनम। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो हमने फॉर्म लगाई है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, क्योंकि दो मेथड होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये जो हमने फार्मूला दो यहाँ पे अप्लाई किया है, ये दोनों फार्मूले दो हैं, ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हमने ये पार्ट ए कंप्लीट कर दिया। चलिए एक पार्ट मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, पार्ट बी इसका, और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सी डी ई इसके बाकी पार्ट तो कर ही लेंगे। चलिए बी पार्ट मैं और करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वही हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि भाई हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट देखिए, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी हो जाएगी, तो देखो इसका मशीन का परचेज प्राइस हमें दे रखा है 4,75,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ है 25,000, तो 4,75,000 को और 25,000 को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 5 लाख रुपए, तो ये भी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, फिर हमारा वही फार्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, तो लिखेंगे ये पार्ट बी के लिए आंसर। तो एनुअल डेप्रिसिएशन फार्मूला वही ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमने अभी 5 लाख फाइंड आउट कर ली। अब स्क्रैप वैल्यू, तो देखो इसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, लाइफ 5 साल दे रखी है, तो माइनस 50,000 और डिवाइड बाय लाइफ यानी कि 5 लाख को 50,000 से माइनस करोगे तो आ जाएगा 4.5 लाख, 4.5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 90,000। ठीक है, तो जहाँ पर ये आ गया हमारा 90,000 जो है एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। साथ ही साथ मुझे और क्या पता करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई ये मशीन कितने % से डेप्रिसिएट हुई। तो क्या फार्मूला रहेगा, वही एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख इंटू 100। अब देखो इसको भी देखो कैंसिल करके देखते हैं वैल्यू कितनी बचती है। तो देखो 4 जीरो तो हमारे ये ऐसे कट गए। ठीक है, अच्छा 1 जीरो यहाँ से ये वाला कट गया। अब हमारे पास बचा क्या 9 और ये 10 इंटू जाएगा 90 डिवाइड बाय 5, तो 90 डिवाइड बाय 5, 90 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 18, तो 18% पर एनम। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो है एक एक करके हम इसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग। तो आप लोग जो है जो क्वेश्चन आपको डाउट है, जो आप सीखना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।